हेलो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ। ये अहमद अलमगरबी की तरफ से परफ्यूम आता है मर्ज। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। जो इसकी फुल बॉटल आती है उसकी प्राइसिंग के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो, जैसे अहमद अलमगरबी के छोटे जो परफ्यूम्स आते हैं मतलब बजट वाले, वो 1500 रुपए से लेके 1800 रुपए है। और ये थोड़ा सा प्राइजी साइड पे है, मैं बोलूँगा 3300 रुपए से लेके 3600 रुपए के आसपास आपको मिलेगी इसकी फुल बॉटल। डिपेंड करता है कहाँ से आप ले रहे हो। और ये परफ्यूम हर किसी के लिए नहीं बनाया गया है। आगे चलकर मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो ये हर किसी के लिए परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं है, अपने आप में ये थोड़ा चैलेंजिंग है परफ्यूम। तो डायरेक्टली ऑन पॉइंट बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में, इसके प्रोजेक्शन के बारे में, इसकी लास्टिंग के बारे में, और कौन कभी से कौन से वेदर पे कैरी कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी ओपनिंग के बारे में। वैसे तो अहमद अलमगरबी के बजट परफ्यूम्स ही नॉन सिंथेटिक होते हैं, तो इससे भी मैंने एक्सपेक्ट करा था ये बिल्कुल सिंथेटिक नहीं होगा। वैसे ये अपनी बात पे खरा उतरता है, बिल्कुल भी ओपनिंग में आपको सिंथेटिकनेस इसमें नहीं फील होगी। बात करता हूँ ओपनिंग के बारे में। जैसी आप स्प्रे करती हो जो प्रोमिनेंट नोट आपको मिलता है वो है ऊद का, और एक्चुअली में इसमें ऊद का यूज करा गया है, तब ये थोड़े प्राइसी साइड पे है। और ऊद को लेके मैं आजकल देख रहा हूँ टीन्स बहुत दीवाने हो रहे हैं, मतलब जैसे उनको ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद ही आ जाएंगे। काफ़ी सारे मैंने लोग देखे, कमेंट भी करते हैं 1000 के अंदर जो मार्केटिंग चल रही है आप उनका रिव्यू करो। उनको मैं बता दूं भाई, बजट में आपको 1000 के अंदर रियल ऊद बेस्ड परफ्यूम नहीं मिलने वाले। कोई भी कुछ भी मार्केटिंग कर देता है, सस्ते ऑयल्स डाल के बेच देता है, सिर्फ मार्केटिंग के नाम पे ऊद होता है, वैसे उसमें ऊद होता ही नहीं है। एक मैं आपको पर्सनल भाई की तरह सजेशन देना चाहूँगा, अगर आप बजट थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो, 1500, 16 या 1800 रुपए ऊपर से ही आपको ऊद बेस्ड परफ्यूम मिलेंगे, वरना अंडर बजट इक्के दुक्के रेयर ऑप्शन होगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जो ऊद है वो बहुत महंगा होता है, तो आप खुद समझ सकते हो, सस्ता है, ऐसे केमिकल ऑयल डाल के कुछ भी लोग बना के सिर्फ मेंशन करके बेच देते हैं। और ऊद अपने आप में चैलेंजिंग नोट है, हर किसी के लिए नहीं है। वो 10 में से 3 या 4 लोगों को ही पसंद आएगा, और टीन्स को रेयर मैं बोल रहा हूँ इक्के दुक्के को पसंद आएगा। वैसे वो थोड़ा सा मैच्योर और मैस्कुलिन नोट है, ज्यादातर मैच्योर लोगों को ही पसंद आता है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ऊद नाम देख के मत ले लेना, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, और ऊद नोट टीन्स को नापसंद आता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, सिर्फ ऊद बेस्ड परफ्यूम मार्केटिंग के चलते आप कुछ भी उठा लेते हो, बाद में आप बोलते हो ये तो शेखो जैसा स्मेल कर रहा है, ऐसा है वैसा, क्योंकि अपने आप में वो चैलेंजिंग है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको स्प्रे करते हो जो प्रोमिनेंट नोट मिलते हैं, ऊद के टच के साथ थोड़े से स्वीट और स्पाइसी नोट मिलते हैं। ऊद का तो नोट आपको मिलेगा, जो स्वीट नोट्स मिलते हैं वो है हनी के, बहुत अच्छा लगता है इसमें। और जो स्पाइसी नोट मिलते हैं वो है पिंक पेपर के, थोड़ा बहुत आपको बर्गामोट के नोट्स मिलते हैं, टेंजरीन के नोट्स आपको इसमें फील होंगे। और जैसे ये मिड नोट में आएगा, मिड नोट में आके थोड़ा सा फ्लोरल, थोड़ा सा एरोमेटिक हो जाता है, और हल्का फुल्का आपको स्पाइसीनेस भी मिलती है। मिड नोट के बारे में अगर मेरे को बात करनी हो तो मिड नोट में आपको ऑरेंज ब्लॉसम के नोट फील होंगे, पचोली के नोट्स आपको पता चलते हैं, रोज का जो मिठासपन है वो आपको पता चलेगा। साथ साथ में आपको जो सेफ्रॉन का हल्का फुल्का स्वीट और स्पाइसी नोट्स हैं वो भी पता चलते हैं, और साथ साथ में आपको जैस्मीन के नोट्स भी पता चलेंगे। इसमें बहुत सारे नोट्स का ब्लेंड करा गया है, और बहुत अच्छे तरीके से करा है, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिया है, हर चीज इसमें मिलती है। इक्के दुक्के नोट होंगे जो मिस हो जाते हैं, बट हर चीज इसमें मिलेगी, तभी ये प्रीमियम है। और तभी जब कभी आप इसको यूज करोगे या डेकेंड भी लोगे, आपको पता चलेगा हाँ इन्होंने बवाल चीज बनाई है। और ड्राई डाउन में जाते जाते, बेसिकली ये ड्राई डाउन में जाते जाते थोड़ा सा मस्की, एम्ब्री और लेदरी रहता है, और जो सेफ्रॉन का नोट है, स्पाइसीनेस है, स्वीटनेस है, वो भी आपको फील होगी। और साथ साथ में आपको रेसबेरी का बहुत अच्छा मिठासपन इसमें फील होगा ड्राई डाउन में। बेसिकली वैसे ये मस्की और एम्ब्री रहता है, थोड़े से स्वीट टच के साथ। शॉर्ट में अगर मेरे को इसकी सेंट प्रोफाइल के बारे में बात करनी हो, ये एक ऊद बेस्ड स्वीट और स्पाइसी काइंड ऑफ है। इसकी सेंट प्रोफाइल काफी बेहतर है, इसकी सेंट प्रोफाइल। अब मेन बात करते हैं इसके प्रोजेक्शन और इसकी लास्टिंग के बारे में। तो देखो, जितना भी मेरे पास कलेक्शन है उसमें से मैं ये बोलूंगा कि ये टॉप 3 में आने लायक है परफ्यूम मेरे पूरे कलेक्शन में, क्योंकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मॉडरेट है, हाई कैटेगरी, ये एक बीस्ट मोड कैटेगरी का परफ्यूम है। और इसको ओवर स्प्रे आपको बिल्कुल नहीं करना है, वरना आपके सर में दर्द हो जाएगा, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। मैक्स टू मैक्स इसके 6 स्प्रेज लगाने हैं, वरना 3 से लेके 5 स्प्रेज में आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे चलकर बताऊंगा वेदर के बारे में। तो 3 से 5 स्प्रे, 4 से 5 स्प्रे स्किन और कपड़ों पे मिला के लगाते हो तो 2.5 घंटे का 20 मोड प्रोजेक्शन मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं सिर्फ मॉडरेट या हाई कैटेगरी का, 20 मोड प्रोजेक्शन इससे आपको मिल जाता है। और स्किन पे लास्टिंग के बारे में बात करनी हो, अगर आपने 4 से 5 स्प्रे स्किन पे लगा लिए तो 9 से लेके 10 घंटा लास्ट करता है सिर्फ ये स्किन पे। और कपड़ों के बारे में अगर
मेरे को बात करनी हो 22 से लेके 24 घंटा, एक दिन बाद भी अगर आप शर्ट वगैरह स्निफ करोगे या टी शर्ट जहाँ पे भी आपने लगाया है आपको इसका ड्राई डाउन पता चलेगा। तो ये एक 20 मोड कैटेगरी का है, प्रोजेक्शन वाइज, लास्टिंग वाइज 20 मोड है, कोई भी आपको इससे शिकायत नहीं मिलने वाली परफॉर्मेंस वाइज। अब बात करते हैं कौन कौन सी एज ग्रुप के लोगों को ये परफ्यूम पसंद आएगा। तो वहाँ जैसे मैं बोलूँगा थोड़ा सा ये चैलेंजिंग स्टफ़ है, टीन्स वगैरह तो इससे दूरी बना के रखें, उनको ये बिल्कुल नापसंद आएगा। इवन मेरे जैसे एज ग्रुप के लोगों को भी ये नापसंद आएगा। मैं बोलूँगा 30 साल जितने भी प्लस लोग हैं, थोड़े से मैच्योर लोग हैं, उनको ये पसंद आ जाएगा। बट ये मैं बोलना चाहूँगा ये परफ्यूम बिल्कुल ब्लाइंड बाय नहीं है, एक बार आप ज़रूर ट्राई कर लेना। और जिनको थोड़े से ऊद बेस्ड परफ्यूम पसंद आते हैं वो भी इसकी तरफ जा सकते हैं, बट इसको स्पेसिफिक आप ये मत समझना कि ये एक ऊद बेस्ड परफ्यूम है। ऊद के साथ साथ और भी आपको प्रोमिनेंट नोट्स मिलते हैं, बट जो इसमें ऊद का यूज़ करा गया है वो 2.5 से लेके मैक्स 3 घंटे में फेड अवे हो जाता है। बाकी आपको स्वीट और स्पाइसी नोट्स और मस्की और एम्बरी, रेसबेरी, लेदर वगैरह के भी नोट्स पता चलते हैं। तो ये अपने आप में थोड़ा सा अच्छा परफ्यूम है। ऊद को अगर मैं साइड पे भी रख दूं, बट इसमें एक्चुअली में ऊद का यूज हुआ है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखना। बट हर किसी को नहीं पसंद आएगा, थोड़े से मैच्योर लोग हैं, 30 साल प्लस के हैं, वही इसकी तरफ जाएं। और 35-3600 ब्लाइंड बाय इस परफ्यूम में लगा के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो एक बार सैंपल ले लेना, या इसकी ऑफिशियल वायल भी ले सकते हो और डेकेंट भी ले सकते हो, इसको ट्राई करना जरूरी है। बिना ट्राई करे 3500-3600 रुपए आप फंसा दोगे और बाद में आप रिग्रेट करोगे मैंने क्या चीज ले ली। और इस परफ्यूम के साथ अच्छी बात यह भी है कि आप इसको ले लेते हो 2.5 से लेके 3 साल आपको भूल जाना है, क्योंकि ओवर स्प्रे इसको करना है नहीं, सिर्फ ठंडी में इसको आपको लगाना है। तो इसका परफ्यूम आप 2.5 से लेके 3 साल इवन प्लस भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आपको 4 से 5 स्प्रेज करने हैं, उसी में ये इतना 20 परफॉर्म कर देता है। तो आपकी बॉटल बहुत जल्दी खत्म नहीं होने वाली। अब बात करते हैं वेदर के बारे में, कौन से वेदर पे आप इसको कैरी कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा जैसे नॉर्थ साइड के वेदर्स होते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यूपी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, नैनीताल हो गया, इन सब एरियाज में ये काफ़ी बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी ठंड अच्छी खासी पड़ती है। और बॉम्बे जैसे शहर में मैं बोलूँगा नवंबर से लेके फेब में इसको आप यूज़ भी करते हो, तो दिन में मत लगाना, इवनिंग के टाइम ही लगाना। बाकी जहाँ जो थोड़े नॉर्थ साइड में रहते हैं, जहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है, तो वहाँ आप दिन में भी लगा सकते हो, बट ओवर स्प्रे मत करना। वैसे पूरी ठंडी जैसे अक्टूबर से लेके मार्च तक ठंड पड़ती है, जहाँ अच्छी खासी ठंड पड़ती है वहाँ आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इसकी रेटिंग के बारे में बात करते हैं, 10 में से मैं इसे कितना रेट करना चाहूँगा। देखो ऐसा नहीं है कि मेरे को ऊद बेस्ड परफ्यूम नहीं पसंद आते, इन्हीं का एक परफ्यूम है लथानी, इससे ज़्यादा मेरे को वो पसंद आता है, बट थोड़ा ये मेरे को नापसंद भी आया है। ऐसा नहीं कि परफ्यूम बुरा है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं पसंद आया, बट ये अपने आप में अच्छी चीज़ है। मैं इसे 10 में से 7.5 से 8 देना चाहूँगा, क्योंकि अपने आप में बहुत चैलेंजिंग स्टफ़ है। और प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाइज अगर मेरे को इसको रेट करना हो, मैं इसे 10 में से 11 कर देता। वहाँ 10 आउट ऑफ 10 है। मेरा जितना भी कलेक्शन है उसमें ये ए टायर का परफ्यूम है, टॉप 3 में आने लायक है। तो काफ़ी लाजवाब है प्रोजेक्शन और लास्टिंग में, बट अपने आप में ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है। चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कहीं आप देखते हो मार्केटिंग वगैरह ऊद बेस्ड परफ्यूम आते हैं, मतलब पागल मत हुआ करो। टीन्स वगैरह ज़्यादा पागल हो जाते हैं, ऊद बेस्ड परफ्यूम सस्ते में मिल गया, बट एक्चुअली में ऊद अपने आप में चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग नोट है, हर किसी को नहीं पसंद आएगा भाई, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सस्ते में ऊद बेस्ड परफ्यूम आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि ऊद बहुत महंगा आता है। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ, कुछ भी ब्लाइंड बाय आप मत कर लेना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू।